हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4 पार्ट 1 पार्ट प्रोग्रामिंग। तो प्रीवियसली हमने देखा सिस्टम एंड डिवाइसेस में, काफ़ी लेंथी चैप्टर था, उसके बारे में 17 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था। जो चैप्टर 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और असाइनमेंट मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर 4 पार्ट प्रोग्रामिंग पार्ट 1। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि पार्ट प्रोग्रामिंग में सबसे पहली चीज़ होती है न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बारे में, यानी बेसिक कंपोनेंट्स का मतलब उसके अवयव कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं? संख्यात्मक निकाय। अगर हम पूरा नाम दें तो संख्यात्मक नियंत्रण निकाय बोलते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एनसी। इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे इसको, न्यूमेरिकल कंट्रोल को एनसी। एनसी सिस्टम बोलते हैं, संख्यात्मक नियंत्रण। तो बेसिकली ये क्या होता है, जैसे हमने ऑटोमेशन पहले पढ़ा था, ऑटोमेशन 6 चैप्टर में ही। तो उसमें क्या था, ऑटोमेशन कई प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल जो सिस्टम होता है या एनसी सिस्टम जो होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो ये कौन सा ऑटोमेशन होता है? इट इज़ अ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एक्शंस जो होते हैं, जितने भी आपके मैकेनिकल एक्शंस होते हैं, यानी यांत्रिक मूवमेंट जो होगा मशीन टूल का या फिर कोई भी अदर इक्विपमेंट का, तो उसको हम किससे कंट्रोल करेंगे? मशीन टूल हो गया या फिर अदर कोई भी इक्विपमेंट है, उसका जो मोशन होगा, उसके एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? किसकी सहायता से हम कंट्रोल करेंगे? प्रोग्राम की सहायता से कंट्रोल करेंगे। एक हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी सहायता से मशीन के मैकेनिकल एक्शंस या फिर अदर कंपोनेंट के मैकेनिकल जो एक्शन है, मूवमेंट को हम प्रोग्राम की सहायता से नियंत्रण करेंगे, यानी प्रोग्राम की सहायता से उसको नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो वो प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम में बेसिकली क्या होगा, दैट कंटेन्स अ कोडेड अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो प्रोग्राम कैसे बना होगा? एक कोड के फॉर्म में बना होगा, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम में कैसा कोड होगा? जो प्रोग्राम बना होगा अल्फा न्यूमेरिक होगा, यानी अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और न्यूमेरिकल होगा 1 2 3, वो डेटा होगा। तो बेसिकली इस तरीके से प्रोग्राम होगा, उसके बारे में हम आगे प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो न्यूमेरिकल कंट्रोल इज़ अ टेक्निक। न्यूमेरिकल कंट्रोल एक टेक्निक है फॉर कंट्रोलिंग द मशीन टूल और प्रोसेसेस। तो संख्यात्मक निकाय क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन टूल को कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, या फिर कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रम को हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, किसकी सहायता से? यूजिंग द कोडेड कमांड इंस्ट्रक्शन। कई कमांड्स होते हैं कोड के फॉर्म में, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो कोड के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसकी सहायता से ये कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण किया जाता है मशीन टूल का। These coded command instruction are interpreted by the NC कंट्रोलर। तो NC सिस्टम में क्या लगा होगा स्टूडेंट्स? NC कंट्रोलर लगा होगा, और वो NC कंट्रोलर क्या करेगा? उस प्रोग्राम को, उस कोड को जो हमने बनाया है, कमांड दी है, इंस्ट्रक्शन को, उसको इंटरप्रेट करेगा, यानी कि उसको समझेगा, और उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा बाय कंट्रोलर इनटू 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल। यानी कंट्रोलर जो भी आपने डेटा दिया कमांड के फॉर्म में कि ये मैकेनिकल मूवमेंट ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो एनसी कंट्रोलर क्या करेगा स्टूडेंट्स? उस डेटा को कन्वर्ट करेगा 2 टाइप के सिग्नल में। 2 टाइप के सिग्नल में वो क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो वो सिग्नल कौन कौन से होंगे? पहला होगा स्टूडेंट्स मोशन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि गति को नियंत्रण करने के लिए जो सिग्नल होगा, और दूसरा जो सिग्नल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज मिसलेनियस कंट्रोल सिग्नल्स। तो मिसलेनियस कंट्रोल सिग्नल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैसे आपको स्पिंडल को ऑन करना है, ऑफ करना है, कूलेंट, जैसे जब हम कटिंग करते हैं तो कूलेंट उसमें डालते हैं, तो कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए सिग्नल होता है। और टूल के मोशन के लिए, गति के लिए मोशन कंट्रोल सिग्नल होता है। तो बेसिकली कंट्रोलर जो है, जो भी डेटा हमने प्रोग्राम बना के दिया है, उसको 2 टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, मोशन कंट्रोल सिग्नल्स आर द सीरीज ऑफ
इलेक्ट्रिक पल्सेस। तो जो मोशन कंट्रोल सिग्नल होते हैं एक सीरीज़ होती है, एक कह सकते हैं श्रेणी होती है इलेक्ट्रिकल पल्सेस की, पल्स ट्रेन बोलते हैं उसको, दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द पोजीशन एंड स्पीड ऑफ द मशीन टेबल एंड स्पिंडल। तो ये जो मोशन कंट्रोल है किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, पोजीशन यानी कि स्थिति और गति यानी कि उसकी स्पीड को, मशीन टेबल या स्पिंडल की स्पीड को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है यूज़ मोशन कंट्रोल सिग्नल, जो कि एक सीरीज़ होती है, एक श्रेणी में ये पल्सेस जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पल्सेस। तो और मिसलेनियस जो कंट्रोल सिग्नल होता है जैसे मैंने बताया, दैट आर सेट ऑफ ऑन ऑफ सिग्नल्स। तो ये ऑन ऑफ सिग्नल्स होते हैं ताकि आपका जो स्पिंडल को रोटेशन है उसको ऑन ऑफ करना है, उसकी डायरेक्शन को ऑन ऑफ करना है, कंट्रोल करना है कूलेंट की सप्लाई को, तो वो सारी चीज़ें, या टूल को सेलेक्ट करना है, कई टूल हमारे लगे होंगे तो उसको सेलेक्ट करने के लिए भी ये मिसलेनियस टूल का यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक क्लैंपिंग या अनक्लैंपिंग यानी कि टूल को या वर्कपीस को होल्ड करना है ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए ये मोशन का मिसलेनियस कंट्रोल सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं। तो होप आप लोग को एनसी का बेसिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनसी सिस्टम, यानी कि जो आपके मूलभूत कह सकते हैं अवयव होते हैं एनसी सिस्टम के। एनसी सिस्टम को पूरा नाम मैंने जैसे बताया है संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। तो संख्यात्मक नियंत्रण निकाय के जो भी बेसिक यानी मूलभूत जो अवयव होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ पीओआई, इसको हम क्या बोलते हैं, पीओआई। पीओआई को ही एक और नाम देते हैं जो कि बहुत प्रचलित है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट प्रोग्राम। तो इसको बोलते हैं पीपी शॉर्ट में, या फिर पीओआई बोल सकते हैं, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा होता है कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज मशीन कंट्रोल यूनिट। इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, एमसीयू बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद आपका आता है थर्ड कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ मशीन टूल, जिसके बिना आपका काम नहीं होगा। तो इसका एक बेसिक जो है ब्लॉक डायग्राम, इसमें तो बहुत सारे, ये तो बेसिक कंपोनेंट, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका बेसिक जो एक ब्लॉक डायग्राम की माध्यम से हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं नंबर 1 यानी कि आपका क्या है, प्रोग्राम है, जो कि इंस्ट्रक्शन हमें देना है कि टूल ऐसे ऐसे मूव होना चाहिए। तो हमने प्रोग्राम यानी प्रोग्रामर ने प्रोग्राम राइट करके दिया है, और वो किसको भेजेगा, मशीन कंट्रोल यूनिट को। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर वो पल्सेस जनरेट करेगा। वो पल्सेस जो है आगे भेजी जाएंगी मशीन टूल पे। वो 2 टाइप की पल्सेस होंगी, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक पल्सेस में एक होता है मोशन कंट्रोल, दूसरा मिसलेनियस कंट्रोल। उस तरीके से आपका ये टूल का मूवमेंट होगा और जो भी इक्विपमेंट है उसका प्रोसेसिंग होगी। तो इस तरीके से आपका बेसिक एनसी कंपोनेंट सिस्टम डिस्कस किया हमने, और ये इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है। इसमें बहुत सारे एमसीयू में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम डिटेल में जानते हैं पीओआई क्या है, पार्ट प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन या पार्ट प्रोग्राम को इन शॉर्ट पीपी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कमांड्स जो होते हैं, यानी कि जो हमें जैसे जैसे टूल को मूव कराना है वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप कमांड्स देते हैं। तो इट इज़ बेसिकली द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप कमांड्स दैट डायरेक्ट द एक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। तो जो भी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है, जैसे आपका टूल हो गया, तो स्पिंडल हो गया, तो जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है उसको डायरेक्ट करता है, यानी उसके एक्शन को डायरेक्ट करेगा, मतलब कि वो किस दिशा में मूवमेंट हो, वो कैसे मूवमेंट हो। तो उसके लिए ये एक प्रोग्राम लिखा जाता है जो उसको कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, एक दिशा देता है। फिर उसके बाद मशीन टूल एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीओआई को पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं। इन मशीन टूल एप्लीकेशन इट इज़ कॉल्ड एज पार्ट प्रोग्राम। एंड द पर्सन हु प्रिपेयर द पार्ट प्रोग्राम, जो पर्सन आपका पार्ट प्रोग्राम बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है। तो इन दीज एप्लीकेशन द इंडिविजुअल कमांड्स the individual commands are referred to the position of cutting tool related to the workpiece on which work part is fixtured। तो बेसिकली 2 तरीके से एप्लीकेशन इसके यूज़ किए जाते हैं। इस ऐसे एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल कमांड हम देते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या रेफ़र करता है कि
कटिंग जो टूल है आपका वर्क टेबल के संदर्भ में उसकी पोजीशन क्या है, उसके रेफरेंस में उसकी स्थिति क्या है, जहाँ पे आपका वर्क पार्ट यानी कि जो कार्यखंड है उसको लगाया गया है, उसको बांधा गया है, तो उसके संदर्भ में कटिंग टूल का मूवमेंट होता है, वो हम कमांड इंडिविजुअली देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है एडिशनल इंस्ट्रक्शन आर यूजुअली इंक्लूडेड सच एज स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, कटिंग टूल सिलेक्शन, अदर इंस्ट्रक्शन। तो मैंने वही बताया, पहला आपका जो है टूल को मूवमेंट है, दूसरा आपका क्या है मिसलेनियस सिग्नल्स हैं, जो कि आपका स्पिंडल स्पीड को देखना है, फीड रेट को देखना है, कटिंग टूल के सिलेक्शन को देखना है, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो प्रोग्राम इज कोडेड इन अ सुटेबल मीडियम। तो प्रोग्राम को हम कहाँ बनाते हैं, प्रोग्राम को कहाँ लिखते हैं, इट इज़ राइट इन द सुटेबल मीडियम। उसको हम क्या बोलते हैं, पंच टेप बोलते हैं। तो पंच टेप पे हम प्रोग्राम को पंच करते हैं, लिखते हैं। पंच टेप जैसे आपका पंचिंग मशीन होती है ना, उसमें होल्स क्रिएट किए जाते हैं, उस तरीके से हम होल्स बनाते हैं। एक पंच टेप होता है पेपर के, उसका वो आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, कार्ड टाइप का, तो उसको हम बना के उसमें जो भी कोड लिखेंगे तो सिग्नल्स के फॉर्म में, मतलब कोडेड के फॉर्म में उसको हम होल्स क्रिएट करते हैं, उसमें छेद बनाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट को, यानी कि जो प्रोग्राम को हमने बनाया है वो पंच टेप पे, उसको हम मशीन कंट्रोल यूनिट को देते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, सबमिट करते हैं। अब हम बात करें अगर पंच टेप की, तो पंच टेप क्या है, पंच टेप कन्वर्ट द रिटेड इंस्ट्रक्शन इनटू द करस्पॉन्डिंग होल पैटर्न। जो मैंने बताया होल पैटर्न के फॉर्म में पंच टेप उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है, होल बना देता है, छोटे छोटे छेद बना देता है उस पर। एंड द होल पैटर्न इज पंच्ड इनटू द टेप। और होल जो पैटर्न होता है कहाँ पे पंच किया जाता है, एक टेप पे पंच किया जाता है, विच इज पास थ्रू द टेप पंच, जो कि किससे पास हो जाएगा, पंच टेप से पास होगा। एंड मच ओल्डर यूनिट्स यूज अ टाइपराइटर। बहुत सारे पहले के यूनिट जो यूज़ करते थे टाइपराइटर डिवाइस यूज़ करते थे इसके लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सो राइटर बोलते हैं। एंड द लेटर, फिर हम लोगों ने ये सब चीज़ें चली गई पंच टेप वगैरह का सिस्टम, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते थे, तो अब हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कपल कर दिया जाता है टेप पंच यूनिट से, तो उस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब तो बेसिकली एनसी सिस्टम पे सारा कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, ये पहले किया जाता था। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एमसीयू की। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, एमसीयू। तो कंट्रोल यूनिट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनसी एंड सीएनसी मशीन। किसी भी एनसी मशीन और सीएनसी मशीन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है ये एमसीयू। और कंट्रोलर यूनिट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो कंट्रोलर यूनिट जो होती है इसकी, मशीन कंट्रोल की, तो वो किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना होता है। ये क्या करता है, रीड करता है, इंटरप्रेट करता है, यानी प्रोग्राम को पढ़ता है और समझता है, और उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एक्शन ऑफ द मशीन टूल, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद कंट्रोलर, दस कंट्रोलर यूनिट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रोग्राम एंड द मशीन टूल। तो एमसीयू जो है, कंट्रोलर यूनिट जो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चेन कड़ी है, किसके बीच में, प्रोग्राम और मशीन टूल के बीच में। एंड द कंट्रोल यूनिट ऑपरेट्स द मशीन एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। तो जैसा जैसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर देगा तो वैसे वैसे कंट्रोल यूनिट मशीन्स को ऑपरेट कराएगा। अब हम अगर बात करें एमसीयू की, तो एमसीयू में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एमसीयू के बहुत सारे अवयव होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द एमसीयू अगर हम बात करें तो 6 तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ आपका है रीडर यूनिट, नंबर 2 इज़ द डेटा बफर, नंबर 3 इज़ द प्रोसेसर, नंबर 4 आउटपुट्स पैनल्स एंड नंबर आउटपुट पैनल्स एंड एक्चुएटर्स, एंड नंबर 5 इज़ कंट्रोल पैनल, नंबर 6 इज़ फीडबैक डिवाइस। तो बेसिकली ये सारे हैं 6 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो, बिकॉज अदरवाइज इसको हम स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मशीन कंट्रोल यूनिट के सारे एलिमेंट्स, और साथ ही साथ जो आपका थर्ड है पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज मशीन टूल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने देखा कि इस वीडियो में मशीन जो आपका
एनसी सिस्टम के अवयव होते हैं। वो पहला होता है आपका पार्ट प्रोग्राम, जिसके बारे में हम पूरा जान चुके हैं। उसके बाद आपका आता है एमसीयू। एमसीयू के कई एलिमेंट्स है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर आपका आता है एलिमेंट मशीन टूल, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा। और अगर पसंद आया तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।